स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंथेसिस में हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं। का डिटेल्स मैंने दिया था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। जब हम दो साधारण वाक्य को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे उसकी हम पहचान करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों क्लॉज अपने अर्थ को तो व्यक्त करते हैं, लेकिन दोनों वाक्य किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं आपस में, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, जो कि चार होते हैं। चारों के बारे में कल मैंने डिटेल दिया था, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, रिलेटिव और एडवर्सिटी। अब हम देखेंगे कि इन सभी कंजंक्शंस का जो अलग अलग प्रयोग होता है, कब हम क्यूमुलेटिव का प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कब होता है, एक एक करके हम सीखेंगे। ठीक है, पहला लेते हैं इसमें क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इसमें कौन कौन सा कंजंक्शन आता है। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, और एक कंजंक्शन आता है आपका एज वेल एज। ठीक है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत एक में एक सारे कंजंक्शंस आते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक का प्रयोग करके बना देंगे। कब हम देखेंगे इसका कंजंक्शन का प्रयोग होता है। सबसे पहले यह देखेंगे कि हम क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कब करते हैं। यूज क्या कब करते हैं, जब दिए गए वाक्यों में एक ही तरह का भाव हो तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। जब दिए गए वाक्य में एक ही तरह का भाव हो, एक ही तरह का भाव मतलब जब तो सामान्य स्टेटमेंट्स होंगे, जब तो सामान्य कथन होंगे, लिख सकते हैं, अथवा जब दो सामान्य कथन मतलब वाक्य हो तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जब दिए गए वाक्य में एक ही तरह का भाव होंगे, मतलब इसका क्या होगा, जब तो सामान्य स्टेटमेंट्स होंगे, जब तो सामान्य वाक्य होंगे तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, आई वेंट टू मार्केट। फिर दूसरा वाक्य है आई बॉट अ बुक। इस तरीके से आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, आई बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदी। दोनों वाक्य सामान्य स्टेटमेंट है, दोनों सामान्य वाक्य हैं। तब अब क्या करेंगे, दोनों वाक्य में सब्जेक्ट कॉमन है तो हम इसको एंड से जोड़ देंगे। मैं बाजार गया और एक किताब खरीदा, तो इस तरीके से जाएगा आई वेंट टू मार्केट, एंड का प्रयोग कर देंगे, एंड बॉट अ बुक। इस तरीके से हाँ, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ बुक। आई कॉमन कर दिया आपने, फिर एंड का प्रयोग करके आपने इसको जोड़ दिया। यहाँ पे आई लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉमन सब्जेक्ट होता है, एक ही सब्जेक्ट होगा तो कॉमन कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा
अगर इसको निकाल देंगे तभी इसका कोई नहीं आता। यही है आपका क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कन्वेंशन या तो कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशंस। दूसरा एग्जांपल देखिए इसमें I invited her, she came। I invited her, मैंने उसे बुलाया, she came, वह आई। तो कह सकते हैं मैंने उसे बुलाया और वह आई। एंड का प्रयोग कर लेंगे, देखेंगे कि द मोस्ट सुटेबल किस कंडीशंस का प्रयोग होगा और उसी के अकॉर्डिंगली इनमें से किसी एक का प्रयोग हम कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे I invited her and she came, इस तरीके से। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राम bought an English book, Shyam also bought an English book। ठीक, राम bought an English book, राम ने अंग्रेजी की किताब खरीदी। श्याम आल्सो bought an English book, श्याम ने भी इंग्लिश की किताब खरीदी। तो दोनों ने एक ही काम किया। तो जब दिए गए वाक्यों के द्वारा, वाक्यों के सब्जेक्ट के द्वारा एक ही काम होगा, तब ऐसी स्थिति में हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। और एज वेल एज का अर्थ क्या होता है? ठीक उसी तरह, ठीक उसी प्रकार। तो राम ने भी वही काम किया, श्याम ने भी वही काम किया। तो लिखेंगे आप कैसे बनाएंगे? राम एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज कौन जाएगा? श्याम। ठीक उसी प्रकार श्याम ने भी क्या किया? bought an English book, bought an English book। राम ठीक उसी प्रकार श्याम ने एक इंग्लिश की किताब खरीदी। जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट के द्वारा, फिर से समझेंगे, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट के द्वारा एक ही काम होगा, एक ही कार्य होगा, तब उसमें हम ज्यादा बेटर हो कि हम एज वेल एज का प्रयोग करें। और इसका अर्थ होता है ठीक उसी प्रकार या उसी तरह से। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, योर ब्रदर आल्सो प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। योर ब्रदर आल्सो प्ले क्रिकेट, तुम्हारा भाई भी क्रिकेट खेलता है। मैं भी खेलता हूँ और तुम्हारा भाई भी। तो आई का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो दोनों एक ही काम करें तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? एज वेल एज, आई एज वेल एज योर ब्रदर। अब सब्जेक्ट दो है, आई है और एज वेल एज योर ब्रदर है। तो हम किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रिया का प्रयोग करेंगे? प्ले, यहाँ पे प्ले जाएगा। ठीक, जो पहला सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया रखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट आई को हम प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पे? प्ले, प्ले हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। हाँ, इस तरीके से आई एज वेल एज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट। ठीक, मैं ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। He gave me books, he gave me pens also। ठीक है, इस तरीके से। He gave me बुक्स, और मुझे किताबें दिया। He gave me pens also, मुझे कलम भी दिया। मतलब नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल भी, मतलब उसने न केवल मुझे किताबें दी बल्कि कलम भी दिया। तो कैसे बनाएंगे?
नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो नॉट ओनली जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले हम नॉट ओनली का प्रयोग कर देंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके पहले हम बट आल्सो का प्रयोग कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे ही gave me not only books, ठीक, but also pens। तो हो जाएगा he gave me not only books, उसने मुझे न केवल किताबें दी बल्कि क्या दिया, पुस्तकें भी, कलम भी दिया, बट आल्सो पेन्स। ठीक, इस तरीके से है आपका। एक एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं। कबीर दास वाज अ पोएट, कबीर दास वाज अ पोएट, पहला वाक्य हो गया ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर, he was a social reformer। ठीक, कबीरदास was a poet, कबीरदास एक कवि थे, he was a social reformer, वह एक समाज सुधारक भी थे। मतलब कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो जब एक ही व्यक्ति में दो गुणों का होना पाया जाएगा, टू वर्चूज को बताया जाएगा, तब हम बोथ और एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसका प्रयोग करेंगे, कबीर दास वाज बोथ, दोनों थे, क्या थे, अ पोएट थे और क्या थे, सोशल रिफॉर्मर। तो इस तरीके से जाएगा आपका कबीर दास वाज बोथ पोएट and social reformer। ठीक, कबीर दास वाज बोथ, दोनों थे, दोनों क्या थे, कवि थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट इन क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में हम किस कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, और जब हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस की बात करते हैं इसका प्रयोग कब करते हैं। फिर मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग तब करते हैं जब दिए गए सामान्य स्टेटमेंट्स हो या जब दिए गए वाक्यों में एक ही तरह का भाव हो। जब दिए गए वाक्यों में एक ही तरह का भाव होगा तब हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, या तो जिसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव coordinating conjunction। Okay students, later I will send you the notes and you will write in your copy। Okay, thank you।